थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया ज्वाइन करने का। आज का सेशन इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोपोनिक्स है। हमारे जो गेस्ट हैं बड़े हसन मौला किस्म के आदमी हैं, मोहसिन इंतज़ार मलिक साहब। एंड विल लेट यू अबाउट दैट। पीएचडी स्टडी इंटरनेशनल के एकेडमिक हो, इंडस्ट्री हो, रिसर्च हो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, ही इज देयर एंड ही इज डन दैट। तो ये तो सिर्फ एक वाइड एक स्मॉल वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क दैट ही डज, एंड सो वी जस्ट वांटेड हिम टू काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो ये करते हैं, लेकिन खैर दैट इज़ फॉर अनदर डे। आज के लिए ये है कि थोड़ा सा मोदी साहब से हम लोग गुजारिश करेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स में हमें अपनी फीड करते हैं, और जैसे कि टॉपिक है उसमें थोड़ा सा इनको हाइड्रोपोनिक्स की बैकग्राउंड बताएंगे, किस तरह सेटअप किया जाता है, सीड सिलेक्शन क्या है, पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी कैसे बन सकती है, और अगर कोई और करना चाहे तो कैसे कर सकता है। मोहसिन साहब, आपके लिए कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना मकसद नहीं है कि इट इज़ टू इनहेंस द होल बिगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। एनीवे, विद दैट बीइंग सेड, ओवर टू यू मोहसिन भाई। और आपका जो अगर प्रेजेंटेशन अगर आपने वो जो तस्वीरें अगर दिखाएंगी स्टार्ट पे, अगर वो अभी करना है तो वो भी कर लेते हैं, अगर बाद में तो मुझे बता दीजिएगा, बाद में कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स साद साहब, आपने मौका दिया मुझे दोस्तों से इंटरेक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। साद साहब, जो आपने जो पिक्चर्स हैं वो जैसे जैसे मैं अभी बात करता जाऊंगा आगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ शेयर करते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। बस ठीक हो गया ये जी। अस्सलाम वालेकुम साहब। करंटली इस टाइम पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो हाइड्रोपोनिक्स है, और उसका पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम पे। मैं मेरी मेरी जो भी बात होगी वो रिस्पेक्टिव टू पाकिस्तानी जो इस टाइम पे इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो हो रही हैं चीज़ें। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो राइट नाउ हाइड्रोपोनिक्स का बेसिक तो हाइड्रोपोनिक्स है, सॉइललेस कल्चर है। तो ये जो आपको मेरी बैकग्राउंड के ऊपर भी जो पिक्चर नजर आ रही है, या आपके ये जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो पिक्चर है, ये वाली जो टनल्स का जो आपका हाइड्रोपोनिक्स का ये इसको कहते हैं सॉइललेस कल्चर। ये बेसिकली सॉइललेस कल्चर है। इसके अंदर हम लोग जो कंप्लीटली एक हाइड्रोपोनिक है कि हाँ जी, ये हाइड्रो मीन पानी के अंदर अगर हम लोग अगर प्रोड्यूस करना है तो वो एक डिफरेंट चीज है, वो डेट्स कॉल्ड एनएफटी। बट ये कि इसको भी सॉइललेस को भी हाइड्रोपोनिक्स के अंदर ही कंसिडर किया जा रहा है। इसके अंदर जो जो चीजें इस टाइम पे हो रही हैं, तो ये जो पिक्चर है ये मेरे अपने फॉर्म की है। इधर कलर कहार के अंदर हमारा फॉर्म है, और इसके अंदर हमने ग्रीन कैप्सिकम, कलर्ड कैप्सिकम, चेरी टोमेटो, बीफ टोमेटो ये प्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर। बट इस साल नहीं कर पाए किया क्योंकि कोविड की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट जो हमारा करंट सिनेरियो है जो है वो इसको इसमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। लाइक जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो कलर्ड कैप्सिकम है, हमारी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन को 250 से पौने 300 रुपए पर केजी हमारी कॉस्ट आती है। और जो सेलिंग है हमारे जो यहाँ पे अदर देन होरेका जो है, होटल रेस्टोरेंट्स कैटरिंग वगैरह का जो यूज़ करते हैं, वो उसके अलावा वो भी बड़ी नॉमिनल सी जो है हमारे पास कस्टमर है पाकिस्तान में इसका। चाइनीज रेस्टोरेंट्स हैं या कुछ डिशेस के अंदर अगर ये यूज़ करते हैं कलर्ड कैप्सिकम या बीफ टोमेटो या चेरी टोमेटो, तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाइड्रोपोनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर अभी इन नहीं हो पाए। बट अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के प्रोडक्शन करनी है किसी मिडिल ईस्ट के लिए या किसी दूसरे कंट्री के लिए, तो फिर उसके बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के इसके प्रॉफिट्स भी हैं। जो करंट इस टाइम पे जो हमने फार्मिंग जो मैंने जो प्लान किया था, हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट था मिडल ईस्ट की मार्केट्स के अंदर हमने इसको सप्लाईज देनी थी। बट जब कोविड आया तो कोविड की वजह से सारे का सारा मिडल ईस्ट भी बैन हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी होटल रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्री भी सारी लॉकडाउन की तरफ चले गई। तो उस वजह से फिर अगर हम लोग चेरी टमाटो जो बेचते थे मार्केट के अंदर, तो वो छांट कंसिडर किया जाता था कि ये छोटा टमाटर है, बिल्कुल ये आपने BC ग्रेड आपने मार्केट में भेज दिया। और जो इसके अंदर जो बीफ टमाटो प्रोड्यूस किया जाता था, वो टमाटो जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है।
हमारी जो नॉर्मल कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, वो हम लोग थोड़ा सा खट्टा टमाटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो मार्केट रेलिवेंस नहीं बन रही थी कि मीठा टमाटर है, और उसकी वजह से, और फ्रेश का इतना हमारा अभी ट्रेंड नहीं है कि हम ये फ्रेश टमाटो जो है, बीफ टमाटो वगैरह को, उसको या बर्गर्स वगैरह में या इसके अंदर ऐसे यूज कर सकें। तो ये तो इसकी थोड़ी सी मार्केट के ओवरऑल जो है, जो इस टाइम पे मार्केट का जो सिनेरियो है, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब इसके अंदर जो दो टाइप्स हैं, एक तो सॉइललेस है, ये जिसकी आपको पिक्चर नजर आ रही है। साथ साहब आगे मूव कीजिएगा इसको, पिक्चर जो है जी, नेक्स्ट। जो जो जो, जो मेरी ऑफिस वाली पिक्चर जो थी, ये इसके अंदर हमने चेरी टोमेटो था, बीफ टोमेटो था, कलर्ड कैप्सिकम थी, ये इसकी पिक्चर्स हैं। अब जी ये अच्छा, ये जो जिसका अभी जो रिसेंटली, बल्कि जिसके ऊपर काम भी किया जा रहा है, और इस टाइम पे इसकी बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो रही है इस टाइम पे, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल मार्केट्स भी के अंदर भी। 2019 में मैं टर्की से वापस आ रहा था, तो मैं दुबई के अंदर कुछ देर के लिए रुका। तो वहाँ पे जो कल्चर था या जो चीज़ें देखने के बाद, आई डिसाइडेड कि जी वहाँ पे हम लोग जो हाइड्रोपोनिक्स का है, इसको बड़े स्केल के ऊपर, वहाँ पे जितना आपका स्केल बड़ा होगा, उतना आपके लिए चैलेंजिंग बढ़ते जाते हैं। अगर आप इसको छोटे लेवल के ऊपर, स्मॉल स्केल के ऊपर, हाउस होल्ड लेवल को टारगेट करेंगे जी, आपने एक घर के लिए प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जब से ये कोविड आया, और डेवलप कंट्रीज के अंदर, तो ये सेफ्टी का, हेल्थ का वो बहुत बड़ा, वो उन चीज़ों को बड़ा सीरियसली कंसिडर भी करते हैं। तो उसके बाद ये सारे जो हमारा ये जो ट्रेंड जो चेंज हो रहा है कि हाँ जी, हेल्दी फूड जो है, हेल्दी जो डाइट जो है, जो नेचर के करीब जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, वो हम लोग अपनी डाइट के अंदर अभी इसके अंदर वो लेके आ रहे हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि इसके अंदर एनएफटी है, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, कि ये रनिंग वाटर के अंदर, दैट्स कॉल्ड प्योरली हाइड्रोपोनिक्स। तो ये रनिंग वाटर के अंदर हम लोग इसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर सैलड्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर आइसबर्ग है, पार्सले है, टोमेटो भी इसके अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है, स्ट्रॉबेरीज प्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो फिर वहां पे मैंने वो ये चीजें देखी, और देन उसके बाद आके पाकिस्तान के अंदर मैंने अपने ऑफिस के अंदर ही ये एक जो जो यहाँ पे जो इंडिजिनस मटेरियल मुझे पाकिस्तान में अवेलेबल था, उसके ऊपर मैंने आके अपना काम स्टार्ट किया, और उसको एज अ ट्रायल के ऊपर। तो मेरा ये प्लान ये था कि जो करंटली इस टाइम पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, और वो लोकल मार्केट के अंदर आप नहीं बेचें, बट अपने कंजप्शन के लिए उसको यूटिलाइज करें। तो उसको लिए फिर एक डेमोस्ट्रेशन जो था वो डिसाइड किया कि भी एक डेमोस्ट्रेशन मैं बनाऊं, और बनाने के बाद उसको मैं मार्केट करने के लिए हम लोग उसके लिए प्लान करें। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी इसके अंदर मुझे आया है जी। जी, ये क्वेश्चन है, ये आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन? I heard that the production cost for colored capsicum was approximately 250 per kg. What is the selling जो price? कॉस्ट है इस टाइम पे, जो मार्केट के अंदर सेलेबल, जो जिसके ऊपर हमें वारा पड़ती है चीज, वो तकरीबन कह लें कि जी ऑलमोस्ट मिनिमम हमने 600 रुपए, 500-600 रुपए से लेके 1200 रुपए तक इसकी प्राइसेस है कलर्ड कैप्सिकम की। देखा जाए तो इकोनॉमिकली वाइज तो जब आप इसको मार्केट करते हैं कि जी 600 रुपए किलो या 1200 रुपए किलो, आपको 250-300 रुपए इसके ऊपर पर केजी बच रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर्स मिलता है ना, वो बहुत छोटा होता है। लाइक आपको इसके अंदर टनेज के अंदर ऑर्डर नहीं मिल रहा होता, आपको केजीज के अंदर मिलता है कि जी आपने 5 किलो देना है, 10 किलो देना है, एक होटल की, रेस्टोरेंट्स की, या एक हाउस होल्ड की। तो उस इसलिए वो इतना वो नहीं होता कि हाँ जी, आपने इतनी एक छोटी सी वैल्यू को आपने उसको वो आपने लेके जाना है, उसके अंदर प्रोड्यूस देना है। तो बाकी जो इसके अंदर है जी, फिर इसके सबसे पहले है कि जी, जो हम लोग अगर अपने टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं कि जी, पहले हमारा तो टाइप्स इसकी हैं। सॉइललेस मैंने आपको बता दिया कि दो किस्म की हैं, एक तो सॉइललेस है, दूसरा उसके बाद आपका इन वाटर है, जो जिसको एनएफटी कहते हैं। और एनएफटी के अंदर, और अब एनएफटी से भी एक चीज और आगे आ गई हुई है, डेट्स कॉल्ड एरोपोनिक्स है। वो आप सॉइल के अंदर भी नहीं, बल्कि हवा के अंदर वो चीजें वो लेके जाते हैं कि वो
लेकिन वो इस टाइम पे ट्यूबर्स वगैरह जो है आपका पोटैटो है, उसके ट्यूबर्स को, उसके मिनी ट्यूबर्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो टेक्नोलॉजी इंटरनेशनली हॉलैंड वगैरह यूरोप में इस्तेमाल किया जा रहा है इस टाइम पे। और उसके बाद फिर ये एक पिक्चर आपको नजर आई थी जिसके अंदर वो भी यूरोप के अंदर आपने देखा होगा बीन टाइप प्रोड्यूस किया जाता है। वो जस्ट हार्डली थोड़ा सा वो पानी के अंदर भी नहीं होता, वो जस्ट कह लें कि एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर ही आपने वो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, उसके अंदर आप सीड ऐड कर देते हैं ऊपर और वो ऐसे ही वहां पे ग्रो कर जाता है। साथ साथ पिक्चर आगे कीजिएगा जरा। और आई तो नहीं है या यही वाली? जी जी जी, आगे आगे करिए जरा। अच्छा, इसके अंदर अगर बजाय लिख के मैसेज करने के, अगर हम लोग आप सब अगर अलाउ कर दें हाँ प्लीज, मेंबर्स को। हाँ नहीं प्लीज, आप जितने भी इंटरेक्टिव सेशन है तो जितने भी अगर अपने आप को अनम्यूट करके अगर क्वेश्चन करना है तो करना है, दैट्स फाइन। हाँ जी, तो वो तो कल मुझे एक दोस्त थे राजा साहब के, आई थिंक इनकी तरफ से कॉल आई हुई थी जिसके अंदर इसी ग्रुप के वो पार्टिसिपेंट थे। तो इसके अंदर फिर जी कौन कौन सी सबसे पहले तो आपको ये टाइप्स इसके बता दी, देन उसके बाद है कि किस किस्म की जगह के ऊपर ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो मैं अभी बात करूंगा कि अगर कमर्शियली वाइबल की, तो मैंने आपको बता दिया कमर्शियली जो एक यूनिट है जो हाइड्रोपोनिक्स का, सॉइललेस का, जो पिक्चर के अंदर अभी जो नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर की तकरीबन जो इंपोर्ट करके हम लोग अगर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोकल मार्केट में कोई भी है नहीं इसका, तो इम्पोर्टेड स्ट्रक्चर की जो प्राइस है पाकिस्तान के अंदर, इट्स अबाउट 3 से 3.5 करोड़ रुपया पर एकड़ की कॉस्ट है इसकी। कंप्लीट जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो जो लग रहा है इसके अंदर। फिर उसके बाद तो ये अभी जितनी इसकी हाई कॉस्ट है, तो हाइड्रोपोनिक्स के पॉइंट अगर हमने इसकी बाई प्रोडक्ट ही सेल करनी है तो फिर ये इतना हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस नजर नहीं आता लोकल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में आपके पास कंफर्म ऑर्डर्स हैं तो फिर एक अच्छा इसका रिटर्न है, फिर तो ये आपका ये पूरा प्रोजेक्ट आपकी 1 साल 1.5 साल के अंदर अपनी, क्योंकि एक जो क्रॉप है वो आपका 9 to 10 मंथ जो है वो आपकी क्रॉप जो चलती है। और फिर इसकी जो आपकी जो यील्ड वगैरह है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपकी कॉस्ट वैसे भी उसमें कम आती जाती है। और अब इसका जो इस टाइम पे जो हाइड्रोपोनिक्स इस टाइम पे जो रनिंग में चल रहे हैं, बल्कि खैर शायद मेरा ख्याल मेरे नॉलेज में जो है वो शायद एक ही है वो चल रहा, बाकी मैक्सिमम सॉइल के ऊपर चले गए हैं। एक लाहौर के अंदर एक दोस्त है वो कर रहे हैं, हमारा कलर कहार के अंदर था, और एक एबटाबाद में है। तो ये 2-3 जगहों के ऊपर इस टाइम पे हो रहा है। या एक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसका है अपना यूनिट जो कमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं, रवात के अंदर है एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। अच्छा, तो फिर उसके बाद है जी साइड अगर हम लोग मैं बात करूंगा फिर एनएफटी के ऊपर। साथ साथ एनएफटी की पिक्चर जो है वो पाइप्स वाली जो पिक्चर्स हैं वो काइंडली शो कर दीजिएगा। आई तो इस टाइम पे जो साइट सिलेक्शन है, कहीं पे भी वाली आप कह इसको रहे हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट अगर तो इसको कहीं पे भी आप जो है जो एनएफटी है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम के अंदर जी ये बस ठीक हो गया। तो ये आप अपने बेडरूम के अंदर भी कर सकते हैं, आप अपने टीवी लॉन्च के अंदर भी कर सकते हैं, आप अपने रूफ टॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, और आप अपने गैराज के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं, स्टेयर्स के नीचे आप इसको कर सकते हैं। अगर लाइट नहीं है तो हम लोग उसके लिए आर्टिफिशियल जो लाइट है वो भी इसके लिए उसका भी इंतजाम है, इसको इसके अंदर आ जाता है। तो ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है इसके अंदर यही चीजें वो नजर आ रही हैं सारी। तो इसके अंदर जो जो क्रॉप है वो जो सीड सिलेक्शन है, सीड इसके जितने भी इस टाइम पे है वो कर इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग। हॉलैंड की है रिजिक जवान कंपनी है, उसका जो सीड है वो मार्केट में हम लोग ले रहे हैं। बाकी लाइट्स जो है, लाइट्स के अंदर भी इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है हमें फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आप एक पिक्चर की पीछे कीजिएगा जी जरा। जी ये अच्छा, ये जो अभी जो पिक्चर है इसके अंदर आप अगर देखें तो ये मैंने अपने ऑफिस के अंदर जो है इसके अंदर इंस्टॉल किया था, और इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज लगाई थी। इसके अंदर मैंने
धनिया लगाया था, पालक लगाई थी, फिर उसके बाद ब्रोकली थी, आइसबर्ग थी और पार्सले था। तो ये बड़ा इसके अंदर सक्सेसफुली ग्रो भी किया और उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे वो सारे के सारे हम लोग इसको मैनेज कर रहे थे, आर्टिफिशियली इसको इंजेक्ट कर रहे थे। लाइट्स जो थी, जितना सूरज निकलता था उसके अकॉर्डिंग सेंसर्स लगे हुए थे और वो डे लाइट के अकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाता था या उसके है। बट अभी ये है कि इसके अंदर हमें कुछ टेक्निकल कुछ इश्यूज और आ रहे थे। मैं रिसेंटली अभी बेलारूस गया था, इनकी कुछ चीजें लेके आनी थी कि इसके जो ग्रीन हाउसेस वगैरह है इसके अंदर जो एनएफटी के अंदर लाइट्स का हमें इस टाइम पे इशू आ रहा था कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो हम लोग सेम नहीं कर पा रहे थे। हर क्रॉप की इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होती है। तो जो आपका लीफी है उसको आपका डिफरेंट चाहिए होगा, जो आपका दूसरा है आपका स्ट्रॉबेरीज है उसका आपका डिफरेंट चाहिए होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर सक्सेसफुली पाकिस्तान के अंदर ये है कि फ्यूचर है हाइड्रोपोनिक्स का पाकिस्तान के अंदर, आज से 2-3 साल के बाद, इंशाल्लाह 5 साल के बाद चेंज हो रहा है। कुछ चीजें लोगों की एडॉप्टेशन वगैरह चीजें डिफरेंट हो रही हैं। तो इस टाइम पे अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर आप एक हाउस होल्ड लेवल के अंदर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि आप अपने घर की जो वेजिटेबल्स हैं वो आप इसके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये एक बड़ा इकोनॉमिकली वायबल भी है और इसको ये मैनेजेबल भी है। ये इसके अंदर को बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, चीजें आपकी अच्छी इसके अंदर मैनेज की जा सकती हैं। और हम लोग बल्कि इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि जी ये एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम लोग खुद ही लॉन्च कर दें कि जिसके अंदर हम लोग सर्विस भी दें कि वीकली बेसिस के ऊपर या फोर्टनाइट बेसिस के ऊपर हमारी टीम मेंबर जाए और वहाँ पे जाके जो प्लांट्स को अगर फर्टिलाइजर सोल्यूशन खत्म हो गया तो वो ऐड कर दे, जो प्लांट्स यूज हो गए हैं, कंज्यूम हो गए हैं या किसी के ऊपर कोई डिजीज था या कोई इंसेक्ट था तो वो सारे का सारा वो रिमूव भी कर देगा और उसको वहाँ पे प्लेस भी कर देगा। तो जो घरों के लेवल के ऊपर किया जाता है इसके अंदर आपको फिर इंसेक्ट क्योंकि घर के अंदर नॉर्मली नहीं होता, आपका मक्खी मच्छर वगैरह होता है, उससे इनको कोई इशू नहीं होता। और ऑक्सीजन फैक्ट्रीज आपकी वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये आप रूफ टॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा शेडी है तो वहाँ पे हम लोग इसको इंस्टॉल करके और इसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अब सारी चीजें जो है वो प्योरली एनएफटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो कुछ चीजें होंगी जो आपको सॉइललेस के अंदर करना पड़ेगा। उसके अंदर ये कोको पीट है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता क्या है, ये कोको पीट है, ये भी हम लोग पाकिस्तान खैर इम्पोर्ट ही कर रहा है। इसके अंदर हम लोग जितना मटेरियल जितनी इसको पानी देना होता है उस पानी के अंदर ये ड्रिप इरिगेशन का ये पाइप आपको जो नजर आ रहा है मेरी पिक्चर के अंदर, जो मेरी बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर चल रही है, इसके अंदर जो आपको एक पाइप नजर आ रहा है ये ड्रिप का पाइप है। ये पानी जिससे हम लोग पानी दे रहे हैं प्लांट्स को। और ये जो गीला गीला नजर आ रहा है ये जितना भी है ये मॉइस्चर है इसका। अब जितना भी इसको एक्सेसिव वाटर होगा वो सारे के सारा लीच डाउन करता है, ड्रेन करता है, वो एक साइड्स के ऊपर नालियां बनी होती हैं वहां पे जाता है और वहां से दोबारा फिर मेन रेजर्वायर के अंदर आ जाता है। तो ये इस वजह से आपकी जो फर्टिलाइजर है वो भी इसके जो वो जाया नहीं होती, जितनी प्लांट ने लेनी होती है वही लेता है और उसके बाद वो आगे मूव कर जाता है। फिर उसके बाद जो ये जो एनएफटी है, एनएफटी के अंदर भी आपका जो रूट जोन है ये प्लांट का पानी के अंदर टच हो रहा होता है सिंपल। और इसके अंदर आपने होल्डिंग के लिए डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, लाइक एक ये जो पाइप है, पाइप के अंदर एक कप होगा, कप के अंदर हमने परलाइट ऐड किया होता है, जो कि परलाइट बेसिकली रूट होल्डिंग एजेंट होता है कि वो जो रूट्स को होल्ड करेगा और जस्ट वो पानी उसको लग रहा होता है और पानी के अंदर आपका न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। और ये हर 40 मिनट्स के बाद पानी का सर्कल चल रहा होता है इसके अंदर। मेरे ख्याल तो है हर 40 सवाल था बीच में, उन्होंने अनम्यूट किया अपने आप को, फिर म्यूट कर लिया, तो वो मैंने कहा मौका दे दूँ। सेठ आपका कोई क्वेश्चन था जी प्लीज। या मोहसिन साहब, क्विक क्वेश्चन। तो ये जो पीछे प्लेटफॉर्म दिख रहा है इस पिक्चर में और दो पिक्चर आगे, वो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने खुद बनाया है या आपने बोला था कि आपने सीड्स मंगाए हॉलैंड से, तो ये प्लेटफॉर्म भी बाहर से आया है? जी जी, ये भी इम्पोर्टेड है। ये जो प्लेटफॉर्म मेरी पिक्चर के अंदर बैक साइड पे नजर आ रहा है ये इम्पोर्टेड है, ये हॉलैंड से इम्पोर्टेड है। मटेरियल जो जो लोहा वगैरह है ये चाइनीज से आया है।
कुछ जो इसका इंसेक्ट नेट वगैरह कुछ चीज़ें जो हैं वो जर्मनी से आई हुई हैं। तो ये 4-5 कंट्रीज से जहाँ से जो चीज़ अच्छी और जिसकी थी वो ला के तो ये इंस्टॉल किया गया है। और ये बाकी कोकोपीट जो है ये श्रीलंका से इम्पोर्टेड है। जो सीड है इसके अंदर जो कैप्सिकम का ये हॉलैंड से है। और बाकी इसके अंदर फैंस लगे होते हैं, आपको बैक साइड पे वो ब्लैक सी एक लाइन सी नजर आ रही होगी। ये बेसिकली कूलिंग पैड्स लगे होते हैं जो कि इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हमारा जो ग्रीन हाउस के अंदर इसके अंदर जो हाइड्रोपोनिक यूनिट के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो रेंज करता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री का मैक्सिमम हम लोग उसको डिफरेंस देते हैं। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर जो वेदर क्लाइमेटीज है वो हमने कोई ज्यादा नहीं होती, बस प्लांट जस्ट उसका फोकस होता है कि जस्ट उसने अपना प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करते हैं उसी के ऊपर रहना है। उसको जो दूसरी जो वेदर की क्लाइमेटीज है उसके अगेंस्ट उसकी किसी किस्म की जो मेहनत है वो हम नहीं होने दे रहे होते इसके ऊपर। तो इससे हाइड्रोपोनिक से इसकी यील्ड और टाइम भी कम हो जाता है, यील्ड बढ़ जाती है, टाइम भी कम होता है कि नहीं, यील्ड बढ़ती है, टाइम इसका कम नहीं होता। टाइम एक नॉर्मली एक प्लांट का है कि जी इसने 30 डेज के बाद या 40 डेज के बाद इसने पिक देना है तो वो नॉर्मली उतने दिनों के बाद ही देगा। बट ये है कि जो उसकी यील्ड का जो स्पैन है, क्योंकि जो जब उसको नेचर के या दूसरी चीजें उसके साथ लड़ना नहीं पड़ता, वो एक बड़ी ही आइडियल कंडीशंस के अंदर ग्रो कर रहा होता है। जस्ट उसको टेम्परेचर कह लें कि आपने वो भी जो दिया है वो भी 5 डिग्री का गैप दे रहे हैं जो कि इंतहाई आइडियल है। ह्यूमिडिटी इसके अंदर बिल्कुल आइडियल होती है। जो इसका न्यूट्रंट्स हैं नॉर्मली 16 टाइप्स के न्यूट्रंट्स होते हैं। तो जो प्लांट्स को हम लोग ग्रो उसके अंदर जो न्यूट्रंट्स को बाइफरकेट करते हैं, 2 टाइप्स हैं उसकी। एक है माइक्रो एलिमेंट्स और एक है मैक्रो एलिमेंट्स। तो जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं वो जो थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं बट वो भी एसेंशियल होते हैं। अब इस प्लांट ये जो कोकोपीट है इसके अंदर किसी किस्म का ये सबसे अच्छा मीडिया इसलिए होता है कि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो ये जो प्लांट ने लेना है लेगा, बाकी ये पानी के साथ लीच डाउन कर जाता है और हमारे पास दोबारा पहुंच जाता है। तो जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, ठीक है, ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। सल्फर भी अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कि जी चौथे नंबर पे सल्फर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ रहा है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, मैग्नीज, सल्फर, फेरस, तो ये मोलिब्डेनियम, ये जो 13 एलिमेंट्स जो दूसरे हैं ये सारे के सारे हमें एक्स्ट्रा से ऐड करने पड़ते हैं इसके अंदर। और ये भी फिर बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर कि इस टाइम पे हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स जो है वो हाइड्रोपोनिक्स फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है। तो हमें अपनी रेसिपीज खुद सेट करनी पड़ती हैं। कभी कुछ ले कहीं से हमें क्योंकि ये बॉन्ड्स की शक्ल में कुछ मिल रहा होता है। फेरक सल्फेट है तो एक से सल्फेट लेंगे, दूसरे से फेरस लेते हैं और फिर उसकी पीएच मेंटेन करना। तो एक लंबा ये एक चैलेंजिंग जॉब है पाकिस्तान के अंदर, इसके न्यूट्रिएंट्स को मैनेज भी करना, इसको बाय करके। तो ये जस्ट एक टेक्नोलॉजी तो है बट इसके साथ साथ क्योंकि अभी इसकी मार्केट डेवलप नहीं हुई तो कंपनीज के पास इसके ऊपर कोई अभी इसकी स्पेसिफिक फर्टिलाइजर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। इवन कि मैं खुद नॉर्मली मेरा बिजनेस है ये फर्टिलाइजर का, लेकिन मैं क्योंकि 1 एकड़ के लिए 2 एकड़ के लिए आप उसके लिए नहीं मंगवा सकते अनटिल अनलेस जब तक आपके पास एक सेलेबल प्रोडक्ट इसका वॉल्यूम नहीं आता। तो ये एक चैलेंज है इसके अंदर। सॉरी, 2 मेरे और क्वेश्चन है मोहसिन साहब। एक बहुत छोटा जी सा कि ये फार्मिंग से जो क्रॉप्स आई, जो भी प्रोडक्ट आया, वो ऑर्गेनिक तो नहीं हुआ? जी, ऑर्गेनिक नहीं है जी। डिपेंड करता है, अगर आपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना है तो भी आप इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आपको जो केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक सोर्स केमिकल करने पड़ते हैं फिर आपको। Alright. तो ये सारी के सारी केमिकल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक सोर्स से भी अवेलेबल है दुनिया में ना। तो फिर वो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी और बढ़ जाती है। हाँ जी। बट ये है कि ये ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन इनको मिल जाती है गुड एग्रीकल्चर कि अगर जो केमिकल्स भी यूज कर रहे हैं आप तो वो उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बड़ी माइनर होती है और उसके बाद वो डिल्यूट हो रही होती है। तो उसकी जो अवेलेबिलिटी जो प्लांट होती है, जो प्लांट के अंदर जो उसकी वो रहती है वो भी कम होती है फ्रूट्स के अंदर।
इसके अंदर जो आप देखेंगे, हमें इंसेक्टिसाइड हम लोग स्प्रे नहीं करते। जो फंजीसाइड जो है वो बहुत कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास ह्यूमिडिटी इसके अंदर मैनेज की जाती है। और जो इंसेक्ट को रिपेल करना होता है, एक तो इंसेक्ट को आने नहीं देते, ये जस्ट जैसे आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब हम लोग इसके अंदर जाते हैं तो वैसे ही फुली कवर्ड करके और वो सारा उस तरह जाना होता है इसके अंदर। और जो अंदर आपका इंसेक्ट अंदर जाता नहीं है, अगर चला भी जाए तो उसके लिए भी इंसेक्ट रिपेलेंट और वो कुछ ऐसी चीजें लगाई जाती हैं कि हमें स्प्रे से इससे बचत की जा सके। सेकंड क्वेश्चन जी आपका। थैंक यू जी। सेकंड क्वेश्चन, पहले से माफी चाहूंगा, मैंने मे बी इंट्रो मिस कर दिया आपका। तो आपका बैकग्राउंड क्या है इसमें? हाउ डिड यू नो कि ये सब पार्ट्स इकट्ठा करना है? यू नो, दिस इज द बेसिकली टेक्नोलॉजी। मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। मैं ग्रीन हाउस फार्मिंग के अंदर लास्ट 16 ईयर से इसके अंदर हूँ। इस टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेगमेंट है टनल फार्मिंग है। तो ये टनल फार्मिंग से एडवांस शक्ल है हाइड्रोपोनिक्स का। तो ये यूनिट जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये मेरे अपने ही यूनिट की है जो कलर कहार के अंदर हमारे पास था। वेरी गुड, ओके, ठीक है जी। थैंक यू। और जो नीचे जो आपको पिक्चर जो छोटी वो जो पिक्चर है, ये पिक्चर भी मेरी अपनी ही पिक्चर है और मेरे ऑफिस के अंदर पिक्चर है कि मैंने ये ऑफिस के अंदर ये इंस्टॉल किया था। क्योंकि जो इस टाइम पे दुनिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसको पाकिस्तान कस्टमाइज किया जाए, इंडिजिनस लेवल के ऊपर उसके ऊपर काम करके उसको जो हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ दे सकते हैं तो वो दिया जाए। तो ये जो यूनिट जिस टाइम पे जो आपको जो NFT का यूनिट है, ये तकरीबन 1 लाख सवा लाख रुपए में एक घर के लिए आपका सारे साल का इसके अंदर वेजिटेबल जो है मैक्सिमम वेजिटेबल जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस की जा सकती हैं। और अभी मोहसिन इसके ऊपर साहब, मैं ये इसका एडवांस टाइप के ऊपर भी जा रहा हूँ कि मैं इसको सारे के सारे को मैनेज कर लूँ उसके साथ अपने इसके साथ अपने ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू इसकी लाइट को, इसकी जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशंस हैं, इस सारे को उसके साथ में मैनेज कर लूँ। अच्छा, मोहसिन साहब, दो एक सवाल आ रहे हैं और मैं सिर्फ ये जान रहा था कि अगर आप कुछ अगर ये जो स्लाइड डेक आपका था, मैं इसको कुछ आपके साथ वॉक थ्रू कर दें, अगर आपने कुछ एक्सप्लेन करनी है, और फिर एक दो लोगों के सवाल है, फिर हम सवालों की तरफ चले जाएंगे। जी जी ठीक है ठीक जी। है, आप सवाल करते जाए, मैं बोलता चलता हूँ। मैंने कहा ये एक दफ़ा ये रन थ्रू दे दें डेक का, जो आप तस्वीरें सारी दिखा दें ऑडियंस को, अगर आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं किसी हर स्लाइड पे कोई चीज़ बात, तो मैं अच्छा, इसको रन ये थ्रू कर ये दूँगा। ये 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 जो पिक्चर है, अब ये जो लास्ट ईयर जब मैंने जब इंटरनेशनल मार्केट में ये चीजें देख रहा था, तो ये पिछले ये इस साल कोविड के बाद 2020 के अंदर, सॉरी, तो ये केयरफॉर दुबई ने ये लॉन्च कर दिया है कि ये उसकी पिक्चर है। ये उन्होंने कि आप आए और अपने मर्जी का जो भी आपने फ्रेश जो सैलेड है या जो भी आपकी पसंद की चीज है वो आप पिक कर लें। ये केयरफॉर दुबई के अंदर इस टाइम पे ये उसकी पिक्चर्स हैं। ये वाले ये भी पिक्चर उसकी है और ये तीनों पिक्चर उसकी हैं। बाकी जो आपको आगे पीछे नजर आ रही थी वो सारी पिक्चर्स मेरी अपनी हैं, यहाँ पे पाकिस्तान की हैं या मेरे ऑफिस की। तो ठीक हो ये गया। अब ये उस चीज का ठीक है जो सर। सबूत है कि ये मार्केट जो है इस टाइम पे ये ग्रो कर रही है और लोगों की विश आ रही है कि हम भी अपने मर्जी से अपनी जो फ्रूट है या जो बिल्कुल फार्म टू फोर्क का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसमें 100% आप खुद हैंड पिक करते हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, यूज करते हैं इसके अंदर। खुरम चौधरी का क्वेश्चन है पहले, फिर मुताहिर का है, फिर एक इब्राहिम का है, तो स्पीकर से चलते हैं। खुरम साहब प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कन्वेंशनल मेथड से है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें है, इसमें कोई स्टडी स्टैब्लिश्ड है कि इसमें सेम पड़ता है, सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ता है, और किस दोबारा बताइए, दोबारा काइंडली सर बोलिएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेट्स से अब लेटस ले लें, तो या इजी टू ग्रो जी क्रॉप लें, वो एक जी कन्वेंशनल तरीके से आपने लैंड लें और वहां पे ग्रो करें वर्सेस आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रीजन ये कि ये सारे का सारा जब आप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर जाते हैं तो आपकी एनर्जी इसके अंदर कंज्यूम होती है इसके अंदर। अब जो एनर्जी का है वो आपको पता है कि वो घरों के बिल ही हमें वारे नहीं पड़ रहे होते। तो एक नॉर्मल अगर लाइट से हम लोग अगर ये कैप्सिकम की मैं बात कर रहा हूँ कि भी कैप्सिकम यहाँ पे मेरी अपनी कॉस्ट है वो 250 से पौने 300 रुपए पर केजी की मेरी कॉस्ट है यहाँ पे इसके अंदर ग्रीन हाउस हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम।
और जो कन्वेंशनल अगर मैं करता हूँ तो वो मैक्सिमम जो 10 से 15 रुपए पर केजी है इसकी कॉस्ट। तो आप कह रहे हैं कि इन जनरल इस मेथड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है? जी ज्यादा है, बट इसका जो सेल का रेट भी है, अगर ये जो प्रोडक्ट है अगर 250 रुपए में या 300 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसकी जो प्राइस है, अगर आपको कलर्ड कैप्सिकम पाकिस्तान के किसी मार्केट में आजकल जब स्टोर्स वगैरह ओपन हो गए हुए हैं तो आप लेने जाते हो तो मेरा तो आपको 1000 इस टाइम पे 900 to 1200 रुपीज पर केजी रेट है इस टाइम पे, जो जो बायर जिसके ऊपर सेल कर रहा है फार्मर, ठीक है। और जो बायर जो खरीदने वाला है एंड कस्टमर को 1500 के राउंड अबाउट में पर केजी कॉस्ट पड़ रही है इसकी, या fair 1200 enough. to 1500। So, fair enough. So, एक मेरा और क्वेश्चन ये है कि तो इन जनरल आपकी गाइडेंस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें ज्यादा है। सेकंड जी क्वेश्चन मेरा बिल्कुल है। ये है कि अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है तो डज इट मीन कि मैं कोई प्रोडक्ट किसी भी जगह पे दुनिया में ग्रो कर सकता हूँ विदाउट देयर नेचुरल साइकिल? इन अदर वर्ड्स के मुझे मुझे चेरी ग्रो करनी है और नॉर्मल सीजन चेरी का इज स्प्रिंग, लेकिन अगर जी मैंने बिल्कुल आप सेम बिल्कुल एग्जैक्टली आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ये इस टाइम पे। देखें मैं आपको ये तो हाइड्रोपोनिक्स की बात तो खैर ये एडवांस में है। पाकिस्तान के अंदर कोकम्बर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? इस्लामाबाद, बट अब यूएस में सेटल हूँ, बट आई लिव इन इस्लामाबाद इन पाकिस्तान। ओके, अच्छा। पहले कभी आपने देखा होगा कि आज से 5-7 साल पहले जो कुकम्बर था वो आपको सिर्फ सिर्फ एक मखसूस टाइम के अंदर ही आपको मार्केट में नजर आता था। Yeah. अब ऐसा है कि सारा साल हम लोग अब साल के 12 महीने जब चाहें कुकम्बर की जो सोइंग है वो कर लेते हैं। उसके अंदर वो ओपन टनल्स के अंदर ना, ग्रीन हाउस ये इस तरह के सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के नहीं, अदरवाइज उसके अंदर कहीं पे भी है वो उसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो इसके अंदर है यहाँ पे तो हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, यहाँ पे कूलिंग पैड्स लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास हीटिंग सिस्टम होता है। तो हम देखते हैं कि हाँ जी हमारी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हीटिंग सिस्टम की वो हमें ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि कूलिंग फैन जो है इसके कूलिंग पैड जो है ये थोड़ा सा चीपर सोर्स है, चीपर पड़ जाता है, तो इसको हम लोग यूज कर देते हैं। बट ये है कि अगर कोई बंदा चाहे कि जी उसके पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं और वो सारा साल जब मर्जी प्लान ये करना चाहे तो उसके लिए हम लोग ये बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें अब नहीं है। अब स्ट्रॉबेरीज जो है वो सारा साल जब मर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैप्सिकम, कुकम्बर, टमाटोज, जो चीज चाहें आप इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब मौसम मर्जी से एक प्रोड्यूस कर लास्ट सकते सवाल में मैं, क्योंकि बाकी लोगों ने भी पूछना है, अगर मुझे किसी भी क्रॉप का बिजनेस केस फाइंड आउट करना है, सो हाउ डू आई फिगर इट आउट के आई विल एंड अप स्पेंडिंग $1 पर 100 meters ऑन क्यूकम्बर वर्सेस $4 पर 100 meter ऑन स्ट्रॉबेरी? अगर हर क्रॉप की क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, मैं ये कैसे फॉर अ नोविस लाइक अस जो हम इस डोमेन में नहीं है, मैं कैसे बिजनेस केस डेवलप करूंगा कि किस क्रॉप में ज्यादा पैसा खर्चा किस में कम है? मतलब इसकी ये तो खैर गाइडेंस। ये जी इसके अंदर फिर ये है कि अच्छा जो इस टाइम पे जो मार्केट्स के अंदर जो मार्केट जो चलती हैं चीजें, कलर्ड कैप्सिकम जो है उसका सारा साल इंटरनेशनली डिमांड रहती हैं। इसी तरह ही आपका जो टोमेटोज हैं, चेरी भी और बीफ भी, इन तीनों के आपका मिडल ईस्ट वगैरह के अंदर पाकिस्तान की जो मार्केट एक्सेस है इस टाइम पे वो मैक्सिमम जाके वेजिटेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश के अंदर, तो वो आपके पास यही मिडल ईस्ट की कंट्रीज ही हैं। अच्छा, बाकी आपका अब ये सवाल कि हाँ जी इसका कंपैरिजन क्या है कि हाँ जी स्ट्रॉबेरीज में ज्यादा पैसे बच रहे हैं वो इसके अंदर, तो इसके ऊपर थोड़ी सर वर्किंग करनी पड़ती है। जो टनल्स के तो है उसके तो अंदर हमने कॉस्ट इकोनॉमिक वो रेशियोज जो हैं वो फिजिबिलिटी उसकी बनाई हुई है कि हाँ जी कुकम्बर के अंदर ये मार्जिन आपको बचता है, टोमेटो के अंदर ये बचेगा, स्ट्रॉबेरीज के अंदर इतने बचेंगे, स्क्वाशेस के अंदर इतने बचेंगे, वो मेलन्स वगैरह उसके अंदर तो हमारे पास फिंगर टिप्स पे चीजें हैं कि ये सारी की सारी। इसके अंदर एक्चुअली मैंने बताया कि ये मेरा इसके अंदर जो हाइड्रोपोनिक्स का है ये इस टाइम पे 3rd ईयर है, इसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके जो लास्ट ईयर जो मेरा जब कोविड के अंदर हम लोग आए थे 2020 के अंदर, तो इसके अंदर हमारा इसी प्रोजेक्ट के अंदर 5 मिलियन का लॉस हुआ था। 5 मिलियन का लॉस हुआ था क्योंकि मार्केट टोटल बंद हो गई थी, टोटल बैन हुआ था हर तरफ, और हमें ये प्रोडक्ट जो है कोई चेरी टमाटो वो लेता नहीं था और बीफ टमाटो को खाता नहीं था, और कलर्ड कैप्सिकम आ जाके थोड़ी बहुत बिकती थी, वो भी फिर हम लोगों ने लोगों को बांटी थी कि यार ठीक है चलो किसी का अपनी पीआर डेवलप कर लें, अदरवाइज इसकी लोकल मार्केट में इतना नहीं है कि इसको आप किया जा सके।
लेकिन जो जो छोटे लेवल के ऊपर है, जैसे मैं बात कर रहा था, वो केयर4 वाले की एग्जांपल भी दी थी, या उसके ऊपर बिल्कुल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप भी है, और उसके ऊपर मार्केट ओपन पड़ी है, उसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन वो फिर बात वही है कि वो आपने अपने कंजप्शन, पर्सनल कंजप्शन के लिए लेके जानी है। उसके लिए भी कमर्शियल स्केल के ऊपर आपके पास उसके पास अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारे पास क्वांटिटीज जो है वो आ रही है, ज्यादा आती है, और क्वालिटी वाइज हम लोग इतने कॉन्शियस नहीं है, तो इसलिए लोग जो है हमारे सस्ती चीज को पिक करते हैं। ठीक, मोहसिन साहब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। मुताहिर आपका सवाल, मुताहिर लतीफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी मोहसिन साहब, असल में क्वेश्चन मेरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारा टाइम हॉग नहीं करना चाहूँगा। मैं बस कुछ एक मेरे की क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जो हाइड्रोपोनिकली जो मटेरियल है, जो दो जो मैंने रिसर्च किए वो ये है पॉलीकार्बोनेट और पॉलीइथिलीन शीट्स। तो गिवन आवर वेदर, तो हम तो आई थिंक मेजर हमारा जो कंसर्न होता है वो आई थिंक समर्स का ही होता है कि कूलिंग करने के लिए। तो जी जी लार्ज बिल्कुल। स्केल में तो आई अंडरस्टैंड हमारे रवात में जो है ना ग्लास हाउस का एक बनाया हुआ है, वो एक जी बिल्कुल गवाह। एरिड एग्रीकल्चर वालों ने, बिल्कुल। जी जी तो ये जो बिल्कुल। पॉलीकार्बोनेट है, मैंने यहाँ लोकल मार्केट्स में भी सर्च करता है, अवेलेबल होता है। अब आई डोंट नो यूवी ट्रीटेड वगैरह, आपने सारी मटेरियल्स कहाँ से उठाए फिर जब आपने सेटअप करना था? क्या आपने ये इंपोर्ट किए या इम्पोर्टेड है कुछ लोकल भी सारा, मिल गए? टोटल इम्पोर्टेड है सर। जो आपके पास पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स भी हैं, इस टाइम पे हम लोग ये हाइड्रोपोनिक्स के अलावा भी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस टाइम पे टर्की जो है, इस टाइम पे हमें जो सस्ता पड़ रहा है, अब सबसे सस्ता वो टर्की का सोर्स पड़ रहा है हमें। उसके अंदर पॉलीकार्बोनेटेड, उसका ये जो कंप्लीट एक यूनिट जो है विदाउट इसके कूलिंग के, वो तकरीबन हमें ये हमें आज से 5 साल पहले ये कॉस्ट किया था कुछ तकरीबन कुछ 2.5-3 करोड़ रुपए का। लेकिन अब इसी कॉस्ट के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपए के अंदर आपको टर्की का मिल जाता है। उसके अंदर थोड़ा बहुत आप चीजें, कूलिंग सिस्टम और हीटिंग फैन वगैरह अगर ऐड कर लेते हैं तो वो आपको चीपर पड़ रहा है, लेकिन वो पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स के साथ है। इसके अंदर पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स नहीं है। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले नीचे एंटी इंसेक्ट नेट है, और देन उसके बाद इसके ऊपर यूवी 5 लेयर यूवी प्लास्टिक है। और प्लास्टिक के ऊपर, क्योंकि जब आप बात करते हैं वो ग्लास हाउस की, तो ग्लास हाउस एक बहुत महंगा, वो रवात के अंदर जो लगा था, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में लगा था, तो उस टाइम पे उसकी जो कॉस्ट थी वो 4 करोड़ रुपए पर एकड़ की कॉस्ट थी इन 2002-3 के अंदर वो। राइट, वो तो एक आई गेस वो एक डेमो वर्जन है ना, और आप कह रहे हैं कि वो हम बेचते हैं। अच्छा, वो है दूसरा कि मेरा वो क्वेश्चन ही कि स्टेट ऑफ आप, द आर्ट चीज बनाई गई थी। जी जी, वो स्टेट ऑफ द वो आर्ट चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल उस ये जैसा। टेम्परेचर कंट्रोल में, सॉरी, टेम्परेचर कंट्रोल में आपने बताया कूलिंग पैड्स आपके लिए सफिशिएंट रहे हैं फॉर समर्स। जी जी मैक्सिमम हमारी 43-44 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर जो है ना समय अराउंड 27-26 तक आपने मेंटेन रखा है। क्या जो कूलिंग ये पैड्स 20 का सिस्टम, 22 से लेके 28 के इन बिटवीन में हम लोग टेम्परेचर इसको मेंटेन करना होता है जी। ठीक है। तो जब समर्स, एक्सट्रीम समर्स में आप फिर किस तरह करते हैं? क्या आप शेड क्लॉथ्स यूज करते हैं या डू यू हैव एनी अदर मैकेनिज्म टू कूल दीस थिंग्स? ये आपको टनल्स के ऊपर, ये मेरे जो मेरी बैकग्राउंड पिक्चर्स लगी हुई है, इस पिक्चर के अंदर देखेंगे तो ऊपर आपको ना एक वाइट से कलर की फिल्म भी नजर आती हैं। ये ठीक है, ये शेड्स होते हैं, शेड्स क्लॉथ्स होते हैं जो ठीक इनसाइड है, टनल्स लगे होते हैं, जो तो हीट को बैरियर, एक तो जो हमारा जो यूवी प्लास्टिक होता है ये 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड को इसको भी ये मैनेज कम करता है। करते हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जब जो प्लांट्स को जो हीट चाहिए होती है, हीट वेव्स चाहिए होती है, वही पेनिट्रेट करने की परमिशन मिलती है। दूसरी ओके, वेवलेंथ को ये बाउंस बैक कर देता है ओके। यूवी अगेन ये प्लास्टिक जो है। इम्पोर्टेड या लोकल थे? इम्पोर्टेड सर, इम्पोर्टेड। लोकल के अंदर कब तो तक अभी तक हम इम्पोर्टेड? लोग 3 लेयर से ऊपर नहीं जा सके, ये 5 लेयर प्लास्टिक। अच्छा अच्छा, अच्छा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। इब्राहिम का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा सर्कल राउंड करके फिर वापस अगर मुताहिर आपके पास सवाल होंगे तो आ जाएंगे। इब्राहिम, साबिर साहब का भी काफी देर का रेज हैंड हुआ था जी। उस पर भी आ रहा हूँ, वो बताए इब्राहिम वगैरह नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आई हर्ड दैट हाइड्रोपोनिक्स आर अ लॉट फास्टर एट ग्रोइंग प्लांट्स देन ट्रेडिशनल फार्मिंग, इज दैट ट्रू? सॉरी इब्राहिम साहब, कैन यू रिपीट अगेन? वो मैं, हाँ प्लीज इब्राहिम। I said that I've heard that hydroponics grows plants really fast, a lot faster than traditional farming. Is that correct?
जी बिल्कुल, इट इज करेक्ट. इन हाइड्रोपोनिक्स our production cycle as because our maximum the factors like water, fertilizers, environment, temperature are controlled, so the growth of plants is higher. Like in hydroponic system, the height of tomato plants, it's up to 20-25 feet. Goes up to 25 feet. Okay, शुक्रिया. अच्छा, वन लास्ट जो इस वक्त क्वेश्चन, साबिर आपका क्वेश्चन. लाहौर में किसी ने या सिटी में घर में किसी ने लगाया है जो आप कहते हैं कि हाउस होल्ड के लिए 1-1.5 लाख में लग जाता है, अभी तक किसी ने लगवाया है? नहीं जी, लाहौर में कहीं पे नहीं लगा, लेकिन ये मेरे पास ऑफिस में फैसलाबाद में मैंने लगाया हुआ है. रिसेंटली मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे मैं एक प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट का हम लोग कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी फंसे हुए थे. इंशाल्लाह इस सीज़न के अंदर हम लोग लाहौर के अंदर इसको लॉन्च करेंगे. साबिर आपका क्वेश्चन. जी, थैंक यू वेरी मच. आपका सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव था. मैंने 3 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे क्विकली. आपको पहला क्वेश्चन तो ये था, आपने जो बताया है NFT का पूरा प्रोसेस, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव था. और ये जो प्लांट आपने बताया ये अपने बाहर से इंपोर्ट किया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपके एक्सपीरियंस से. जी, सीड बाहर से इंपोर्ट है, प्लांट हम लोग खुद तैयार करते हैं. खुद तैयार करते हैं. मैं यही पूछना था कि ये जो सारा सेटअप है ये आप पाकिस्तान में क्यों नहीं तैयार कर सकते? क्या चीज है जो रोकती है हमें पाकिस्तान में ये चीज तैयार करने में? पूरा देखिए, जो सबसे बड़ा जो सीड का है ना जी, सीड, अब एक सीड का जो बिजनेस है या सीड की प्रोडक्शन है, पाकिस्तान के अंदर सीड मल्टीप्लाई तो एक कंपनी कर रही है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड या पार्थिनोकार्पिक सीड प्रोडक्शन जो है वो आज तक 70 सालों में गवर्नमेंट नहीं कर पाई. तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव किस्म का प्रोजेक्ट है. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसके पीछे हैं और हमारी इंटरनेशनल इस टाइम पे कोलैबोरेशंस भी चल रही हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, के हम लोग पाकिस्तान के अंदर सीड प्रोडक्शन की जाए ना, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, लेबर सस्ती है. और बाकी आपके जो इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स जब भी मार्केट के अंदर उसका डिमांड प्रोड्यूस होती है तो उस टाइम पे वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. अभी इस चीज की प्रोडक्शन की डिमांड, अभी जैसे इंसेक्ट नेट था वो पहले पाकिस्तान इंपोर्ट करता था, अब वो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि उसकी डिमांड बन गई तो पाकिस्तान के अंदर लोकल बिजनेसमैन को जब चीजें नजर आती हैं तो मेरे 1-2 दोस्तों ने वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी. इसी तरह ही जो जब आपकी साइजेबल चीज हो जाती है तो फिर उस टाइम पे आप उसको लोकल प्रोडक्शन पे चले जाते हैं. बट अगर कहें कि 1-2 यूनिट्स के लिए, डेमोस के लिए, जब आप मार्केट अभी प्रोजेक्ट प्रॉपर डेवलप नहीं हुई उसके लिए आप इसको कर सकें, तो ये पॉसिबल इस तरह नहीं होता. अच्छा, तो इसका मतलब है जो आपने बताया 1.5-2 करोड़ का जो आपने इंपोर्ट किया था स्वीडन से, वो आपने सिर्फ सीड की बात की थी आपने सिर्फ, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं? नहीं, उसमें तो यूनिट था. ये 3 से 4 करोड़ रुपए में ये जो यूनिट था हाइड्रोपोनिक्स का, ये इसकी कॉस्ट है इस टाइम. तो ये यूनिट में क्या चीज जो है हम नहीं बना सक रहे पाकिस्तान में, मैं ये पूछना चाह रहा था. हमारे पास इस सबसे पहले बात कर लें इस लोहे की, इसका जो इसकी कोटिंग है ना जी, उस कोटिंग का हमारे पास मैंने अभी 2 से 3 फैक्ट्री से बात की. मैंने कहा भाई ये मुझे चाहिए यूनिट ना, और इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं. अब उस स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जो मुझे यहाँ पे रेट कोट किया जाता है उससे मुझे वो सस्ता पड़ता है कि मैं बाहर से वो इम्पोर्ट कर लूँ, वो ज्यादा सस्ता पड़ जाता है मुझे, और उसके ऊपर फिर सब्सिडी भी मिल जाती है. ओके. लोहे के ऊपर ही कि इसके ऊपर जो कोटिंग है ये 200 माइक्रोन्स की कोटिंग है इसके ऊपर ना, जो जिस्ट की कोटिंग है. अब जो 200 माइक्रोन की जिस कोटिंग का जो लोहा मुझे यहाँ पे मिलता है वो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि मुझे चाइना से या टर्की से वो सस्ता पड़ रहा है. ठीक है, ये मुझे समझ लग गया. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा था वाटर बोर्न और एयरबोर्न डिजीज जो होती है पौधों के लिए, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसका, लेकिन आप तो इस फील्ड में काफी देर से हैं, तो आपके ख्याल में ये इससे भी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, और इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका क्या होता है? फिल्टर वाटर यूज करते हैं या फिर आप वो क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है जो NFT में जो पानी अंदर होता है उसका कैसे आप करते हैं? देखें, जो तो आपका ना रनिंग वाटर्स के अंदर जो आपके आ रहे होते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा आपको
वाटर के अंदर जो आपका था कि एक तो वो सारे का सारा बंद होता है, कंट्रोल जब आप बंद हो रहा है तो बंद वाले के अंदर आपका फंगस ग्रो नहीं कर रहा होता, आपका आ जाके वहाँ पे एलजी प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, एलजी जो होता है वो आपका हार्मफुल नहीं होता, उसको हमें इतना इशू नहीं होता। बाकी ये है अगर एनएफटी के ऊपर अगर डिजीज वगैरह नॉर्मल एयर के अंदर हमारे उसके अंदर स्पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट उसकी चीज़ों के, तो वो अगर आए तो उसका वो थोड़ा बहुत स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन एनएफटी के अंदर अभी तक हमें इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं आया इसके ऊपर ना कि क्योंकि ऑर्गेनिक स्प्रे भी, फंजीसाइड्स भी और इंसेक्टिसाइड भी ऑर्गेनिक तरीके के भी अवेलेबल है मार्केट में, अगर आपने इसको करना हो तो आप उसको कर सकते हैं इसके अंदर। मौलवी साहब और प्रोडक्शन लॉस तो डेफिनेटली इसके अंदर जब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है तो आपके पास जो डिजीज आउटब्रेक आता है वो आपको टाइम नहीं देता, इसमें हम लोग प्रिवेंटिव काम कर रहे होते हैं, तो ये कह लें कि विद इन 36 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर आपका डिजीज का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जस्ट लाइक ब्रेड है कि आज आप ब्रेड के ऊपर एक छोटा सा स्पोर होता है और नेक्स्ट डे अगर आप देखते हैं तो पूरी की पूरी वो ब्रेड लूप जो है वो उसके ऊपर फंगस ग्रो किया होता है, तो इस तरह प्लांट्स के ऊपर भी वो ग्रो करता है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मेरा, आपके एक्सपीरियंस में जो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हम यूज करते हैं पौधों के लिए, वो जी उसके दो पार्ट बनते हैं, जल्दी से आप बता दें कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हम कर सकते, और दूसरा ये कि अगर बाहर से आप करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक, जो नॉन ऑर्गेनिक होता है उसमें कितने परसेंट प्राइस का डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा आप मुझे अगर बता सकते हो। देखिए ऑर्गेनिक के ऊपर तो इस टाइम पे हमने वर्किंग नहीं की कि ऑर्गेनिकली जो कंपाउंड्स हैं, लेकिन वो ये तकरीबन आप कह लें कि 50%, अगर एक तो ये 50 रुपए का मिलेगा आपको किलो, तो वो 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़ का किलो मिलता है ऑर्गेनिक जो बेस सोर्स होता है। और बाकी जो है आपका कि जी प्रोड्यूस ये जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, क्योंकि इस मैंने फिर यही कि इसके अंदर अभी मार्केट नहीं है अभी, तो इसलिए इसके ऊपर है नहीं, तो हमें लैब ग्रेड जो है यूनिवर्सिटीज के या स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो वहां से हमें प्योर मटेरियल लेके उसके अंदर से फिर हम लोग वो चीजें अपनी निकाल के फिर अपने इस्तेमाल के लिए काबिल करते हैं उसको, और वो तो इसका सारी की सारी मतलब चीजें बाहर से आ रही हैं। अब जैसे पोटाश है, पोटाश आपके पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती, वो लोकल, ये जस्ट लाइक माइंस हैं, तो ये नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं ये जमीन से अंदर निकलते हैं। हमारे पास फास्फोरस के पहाड़ हैं, आपके हजारा के सारे पहाड़, वहाँ पे फास्फोरस रिच है, लेकिन आपके पास पोटाश के पहाड़ नहीं है। नमक का आपका है, नमक अब आपके पास किसी कंट्री के पास नहीं है, तो उसको डेफिनेटली बाहर से इम्पोर्ट ही करना पड़ता है, लोकल नहीं वो बना सकता। जी जी मैं तो कुछ समझ चीजें जो है वो मिनरल जो है वो मिनरल्स अगर पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान अब बाहर से इंपोर्ट करता है उसके अंदर। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मौलवी साहब इसके साथ बहुत शुक्रिया। वैसे तो सवालों का सिलसिला लंबा चल सकता है और बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए, लेकिन चूंकि हमारा एलोकेटेड टाइम जो है वो 45 मिनट का होता है, हम थोड़ा सा ऊपर चले गए। लेकिन अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे रीच आउट कर ले, या मैं आपको मौलवी साहब के साथ और तफसील से कनेक्ट भी कर दूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब टाइम निकालने का, और आज हमारे साथ अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस फर्स्ट टाइम शेयर करने का। तो इंशाल्लाह आगे भी किसी और टॉपिक पे फिर इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। जी ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाफिज।